हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक बेहद परहेजगार, नेक और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे, जो दरिया के किनारे सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे और जवानी से ही मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे। कभी हराम का लुकमा अपने मुंह में नहीं जाने दिया और हमेशा अल्लाह की रजा के लिए इबादत करते हुए सीधे रास्ते पर कायम रहे। मगर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी आजमाइश शुरू हुई, जब वह अचानक बीमार पड़ गए और बीमारी के साथ साथ भूख ने भी उन्हें बुरी तरह घेर लिया। इसी हालत में एक दिन वह रोजगार की तलाश में निकले और चलते चलते दरिया के किनारे पहुंच गए, जहां कई दिनों की भूख और प्यास की वजह से वह निढाल होकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब पानी पीने के लिए दरिया के पास गए तो उन्होंने देखा कि पानी की लहरों के साथ एक सेब बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सोचने का मौका भी न मिला और उन्होंने वह सेब उठाकर खा लिया और पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके दिल में खटका पैदा हुआ कि यह सेब तो उनका नहीं था, बल्कि किसी अनजान शख्स की मिल्कियत है और बिना इजाजत खा लेना तो गुनाह के बराबर है। ये सोचते ही उनके दिल में गहरी बेचैनी भर गई और उन्होंने रोते हुए दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने मजबूरी में यह सेब खा लिया है। अब कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे इसके मालिक को ढूंढकर उससे माफी मांगनी ही होगी। इसी पक्के इरादे के साथ वह उस दिशा के उलट दरिया के किनारे किनारे चल पड़े जिधर से सेब बहकर आया था। लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें कुछ लोग मिले, जिनसे उन्होंने सेब के बाग के मालिक के बारे में पूछा तो बताया गया कि वह थोड़ी ही दूरी पर रहता है। आगे बढ़ने पर उन्होंने दरिया के पास एक सेब का पेड़ देखा और वहां बैठे आदमी से पूछताछ की तो उसने भी मालिक का घर दिखा दिया। इसके बाद हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह सीधे उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, सलाम किया और आवाज दी कि क्या घर में कोई मौजूद है। तभी एक शख्स बाहर निकला और उनसे पूछने लगा कि कौन हो और किस मकसद से आए हो। वह शख्स बोला, क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो और तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तब हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब के साथ पूछा कि क्या आप इस सेब के पेड़ के मालिक हैं? उसने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, वही मालिक है। तब हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बेहद नरमी से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर वह हैरान होकर बोला कि तुमने भला क्या गुनाह किया है और किस बात की माफी मांग रहे हो? तब हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया बयान किया कि कई दिनों की भूख से मजबूर होकर उन्होंने उस दरख्त का एक सेब खा लिया था, जबकि बिना इजाजत किसी की चीज लेना सही नहीं, इसलिए दिल बेचैन है और माफी मांगने आया हूं। यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें गौर से देखा और अपने दिल में कहा कि ऐसा ईमानदार और डरे खुदा रखने वाला इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो एक सेब के लिए इतनी दूर चलकर आया हो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। इस पर हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं हर सज़ा कबूल करने को तैयार हूं और जो हुक्म देंगे मानूंगा। तब उसने कहा कि कुछ साल तक तुम्हें मेरे इसी सेब के बाग में मेहनत मजदूरी करनी होगी और जब तक मैं माफ न करूं यहीं रहना होगा। हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर शर्त मान ली कि चूंकि गलती मुझसे हुई है और अल्लाह के सामने जवाब देना है, इसलिए यह सब मुझे मंजूर है। इसके बाद वह अगले ही दिन से बाग में काम करने लगे और वक्त गुजरता गया। उनकी सच्चाई, अखलाका और ईमानदारी ने बाग के मालिक को हैरान कर दिया और वह तन्हाई में सोचता कि जो शख्स एक सेब के बदले सालों मेहनत करने को तैयार हो, वह जरूर आखिरत की फिक्र रखने वाला और अल्लाह से डरने वाला है। कई साल बीतने के बाद एक दिन हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने आकर रुखसत चाही और माफी की दरख्वास्त की, तो मालिक ने कहा कि मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक आखिरी शर्त है जिसे पूरा किए बिना माफी मुमकिन नहीं। इस पर हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि वह शर्त क्या है। तब उसने कहा कि मेरी एक जवान बेटी है जो निकाह के लायक है और तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर निकाह के बाद आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं इस शादी के लिए भी तैयार हूं। उस आदमी ने कहा कि अच्छी तरह सोच लो,
मेरी बेटी बोल नहीं सकती, देखने से महरूम है और चलने में भी असमर्थ है। क्या फिर भी तुम उससे निकाह के लिए तैयार हो? यह सुनकर हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि अगर आज मुझे माफी न मिली तो कयामत के दिन मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूं। इसके बाद उनका निकाह कर दिया गया। जब पहली बार हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया तो सामने से सलाम का जवाब आया। यह सुनकर वह हैरान रह गए और सोचने लगे कि जिसे गूंगी बताया गया था वह जवाब कैसे दे सकती है। वह तुरंत बाहर आए और अपने ससुर से कहा कि आपने तो कहा था आपकी बेटी बोल नहीं सकती, फिर उसने जवाब कैसे दिया? इस पर ससुर ने मुस्कुराकर बताया कि मैंने जो कहा था उसका मतलब यह था कि मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी किसी गैर मर्द से बात नहीं की, इसलिए वह गूंगी है। मैंने यह भी कहा था कि वह अंधी है क्योंकि उसने कभी किसी गैर मर्द को देखा नहीं, और लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। वह हमेशा घर के अंदर रहकर अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। यह सुनकर हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और जब दोबारा कमरे में गए तो उन्होंने एक बेहद हसीन, पाकीज़ा और अल्लाह वाली औरत को पाया और दिल से दुआ की कि ए अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अता की है, एक नेक और परहेजगार बीवी। इसके बाद दोनों सुकून और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह के फजल से उनकी पत्नी उम्मुल खैर फातिमा उम्मीद से हुई और एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाईं और कहा कि ए फातिमा, तुम खुशकिस्मत औरतों में से हो, तुम्हारी कोख से औलिया के सरदार गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे, इसलिए सादगी और तकवा की राह पर कायम रहना। यह कहकर वह गायब हो गईं। फातिमा की आंख खुली तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वक्त यूं ही गुजरता रहा, यहां तक कि 470 हिजरी रमजान के महीने में ईरान के सूबे जिलान के नैफ नामी गांव में गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस समय रमजानुल मुबारक की शुरुआत थी और चांद देखने के लिए लोग जमा हुए, लेकिन मौसम बिगड़ा होने की वजह से किसी को चांद नजर नहीं आया। इसी कारण लोगों में मतभेद पैदा हो गया। कुछ का कहना था कि जब चांद दिखाई नहीं दिया तो रमजान अगले दिन से शुरू होगा, जबकि कुछ लोग इस बात पर अड़े रहे कि आज ही रमजान की पहली तारीख है। इसी दौरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने गौर किया कि उनका नन्हा बच्चा फज्र से मगरिब तक दूध नहीं पी रहा है। उन्होंने कई बार दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने इनकार कर दिया। तभी वह समझ गईं कि रमजान शुरू हो चुका है। रिवायतों में आता है कि इसी तरह गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे और जब वह 4 साल के हुए तो उनके नाना जान उन्हें कुरान की तालीम के लिए एक आलिम के पास ले गए। पहले ही दिन उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया और आउज़ुबिल्लाह पढ़ने को कहा। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते ही हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 पारे कुरान मजीद ज़बानी सुना दिए। यह देखकर उस्ताद हक्का बक्का रह गए और हैरानी में सोचने लगे कि इतनी कम उम्र का बच्चा जिसे पहली बार पढ़ाने लाया गया है, वह पहले ही इतने पारे कैसे सुना सकता है। फिर उन्होंने बच्चे से नाम पूछा और जवाब सुनकर कहा कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं और छुट्टी दे दी। जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह घर लौटे तो नाना जान ने जल्दी लौटने की वजह पूछी। इस पर उन्होंने बताया कि उस्ताद ने पढ़ने से मना कर दिया है। यह सुनकर नाना जान गुस्से में उनके पीछे लाठी लेकर दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते रास्ते में कब्रिस्तान आया तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकारा कि देखो मेरे नाना मुझे मारने आ रहे हैं। यह कहते ही कई कब्रें खुलीं और लोग बाहर आ खड़े हुए। यह मंजर देखकर नाना जान दहशत और हैरत में डूब गए और उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है जो आगे चलकर एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन उनके वालिद दूर दराज के इलाके में कारोबार के लिए सफर की तैयारी करने लगे
तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ चलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हजरत अब्बू सालेह मूसा मुस्कुराए और कहा कि बेटा तुम अभी छोटे हो, रास्ता बहुत लंबा है और बीच में खौफनाक जंगल भी पड़ता है। हजरत अब्बू सालेह मूसा ने अपने बेटे को समझाया कि इस जंगल में शेर और दूसरे खूंखार जानवर रहते हैं जो हमला कर सकते हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे इत्मीनान से कहा कि अब्बा जान उन्हें कुछ नहीं होगा और जिद करके साथ चलने पर अड़े रहे। आखिरकार वालिद अपने बेटे की बात टाल न सके और अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। जब चलते चलते वे जंगल के बीच पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा, दरिंदों की डरावनी आवाजें और खौफनाक माहौल था। तभी दूर पहाड़ की ओर से एक खूंखार शेर उनकी तरफ घूरता दिखाई दिया। यह देखकर हजरत अब्बू सालेह मूसा घबरा गए और बेटे से जल्दी आगे बढ़ने को कहा, लेकिन तभी वह शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर लपका तो वालिद डर के मारे कांपने लगे, जबकि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था और उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप यहीं ठहरिए, अल्लाह की हिफाजत से कुछ नहीं होगा। जब शेर बिल्कुल करीब आ गया तो गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहा कि ए जंगल के शेर, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, अल्लाह का बंदा और हजरत मोहम्मद का उम्मती हूं। यह सुनते ही शेर ठिठक गया, उसकी दरिंदगी जाती रही। उसने सिर झुका दिया और आकर अदब के साथ उनके कदमों में बैठ गया। फिर उसने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद के कदमों को चूम लिया और शांत होकर वापस जंगल की ओर लौट गया। यह करामत देखकर हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैरानी में डूब गए और उनके दिल में यकीन बैठ गया कि यह बच्चा कोई आम नहीं बल्कि आगे चलकर अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली बनने वाला है। कुछ अरसे बाद बगदाद के एक अहम हिस्से में अचानक भयानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि घर के घर उसकी लपटों में घिरने लगे। लोग बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। कोई सामान बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने अहल व अयाल को सुरक्षित जगह ले जाने में लगा था, मगर आग की शिद्दत ऐसी थी कि कोई भी उसे बुझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बेचैनी में सब लोग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और फरियाद की कि यह आग हमारी जान माल को पूरी तरह तबाह कर रही है, आप कुछ कीजिए। यह सुनकर आपने इत्मीनान से फरमाया कि सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा करो। फिर आप फौरन हादसे की जगह पहुंचे जहां लगभग सब कुछ जल चुका था और बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था। वहां आपने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की और अर्ज किया कि ए अल्लाह, तू हर चीज पर कदीर है। तूने नमरूद की आग से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत रखा था, आज भी अपनी रहमत से हमें बचा ले। फिर आपने आग को अल्लाह के हुक्म से रुक जाने का आदेश दिया। आपके कहते ही आग की लपटें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगीं और थोड़ी ही देर में पूरी तरह बुझ गईं। लोग अपनी आंखों से यह मंजर देखकर हैरत में डूब गए। इस करामत से प्रभावित होकर कई गैर मुस्लिमों के दिलों में भी हिदायत उतर आई और उन्होंने आपके हाथ पर बैत करके अल्लाह पर कामिल ईमान अपना लिया। यूं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत में आगे बढ़ते गए और एक अजीम वली के मकाम तक पहुंचे। एक दिन गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह गहरे जंगल की एक वीरान जगह पर इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक अजीब और डरावनी शक्ल वाला शख्स सामने आ गया। इस सुनसान जगह में उसे देखकर आप तज्जुब में पड़ गए। वह शख्स पास आकर बोला कि तुम अल्लाह के खास बंदे हो, फिर इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपने उससे पूछा कि वह आपको कैसे जानता है और उसका मकसद क्या है। इस पर वह जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगा और अपने आने को महज स्वागत बताने लगा। लेकिन जब आपने सख्ती से सवाल दोहराया तो वह हंसते हंसते जिन्न की शक्ल में बदल गया और कहने लगा कि वह शैतानी जिन्न है जिसने बहुत से लोगों को गुमराह किया था, मगर आपने अपनी दावत और असर से उन्हें सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया। यह सुनकर आपने फरमाया कि यह कोई मेरी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है और उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि आप इबादत में मशगूल हैं। मगर वह शैतानी जिन्न धमकी देते हुए करीब बढ़ने लगा कि आज तुम्हें अकेला पाकर खत्म कर देगा।
तब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसी पल अचानक न जाने कहां से एक भारी लोहे का हथौड़ा नाजिल हुआ और शैतानी जिन के सिर पर आ पड़ा। वह इस वार को सह न सका और चीख के साथ गायब हो गया। इसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां से दूसरी जगह तशरीफ ले गए और फिर से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उधर वह शैतानी जिन अपने बादशाह के पास पहुंचा और बोला कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी के ईमान के सामने हार चुका हूं और अगर तुम उसे शिकस्त देना चाहते हो तो खुद तुम्हें जाना होगा। यह सुनते ही जिन्हों का बादशाह सख्त गुस्से में आ गया और भयानक रूप धारण कर गहरे जंगल में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ पहुंचा। आपने फरमाया कि ऐ शैतान यहां से चला जा, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। मगर वह बिना कुछ कहे आपकी तरफ आग के गोले फेंकने लगा जो बीच रास्ते में ही खत्म हो गए और आपको जरा भी नुकसान न पहुंचा। फिर उसने पूरी ताकत से दूसरा हमला करने की कोशिश की तो आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की और उसी वक्त अचानक एक सवार तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर नुमाया हुआ और उस शैतान पर टूट पड़ा। यह मंजर देखकर वह शैतान डर के मारे फिर गायब हो गया और सवार भी आंखों से ओझल हो गया। तब आपने समझ लिया कि यह सब अल्लाह की मदद थी। इसके बाद आप एक और वीरान मकाम पर पहुंचे और कुरान की तिलावत में लग गए। उसी रात जोरदार बारिश होने लगी और बारिश के दौरान एक तेज नूर जाहिर हुआ और गैब से आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, मैं तेरी इबादत से खुश हूं। आज से तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल हैं और अब तुझे इबादत की जरूरत नहीं। यह सुनते ही आपने पहचान लिया कि यह शैतानी चाल है, क्योंकि अल्लाह कभी हराम को हलाल नहीं करता और न ही अपने बंदों को इबादत से रोकता है। आपने तुरंत अपनी रूहानी ताकत से उस शैतान को कैद कर लिया। तब वह बोला कि तुम अपने इल्म और ईमान की वजह से बच गए, वरना मैं हजारों अल्लाह वालों को इसी तरह गुमराह कर चुका हूं। इस पर आपने फरमाया कि मेरी कोई ताकत नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत और उसके फजल से महफूज हूं। बाद में जब आप अपने मुरीदों के पास लौटे और उन्होंने पूछा कि आपने गैब की आवाज को शैतान कैसे पहचाना, तो आपने फरमाया कि अल्लाह कभी हराम को हलाल नहीं करता और इबादत से रोकने वाला सिर्फ शैतान होता है। इसी निशानी से मैंने उसे पहचान लिया। गौसुल ए आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हक के सच्चे रहनुमा थे, जिन्होंने खुद को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया और उनकी करामात इस बात की गवाही है कि जो लोग अल्लाह की राह में खुद को समर्पित कर देते हैं, अल्लाह अपनी बेइंतहा कुदरत उनके जरिए जाहिर फरमाता है। अल्लाह हम सबको उनकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।